नीट पर बिहार में बवाल जारी। अब किस पर कार्रवाई की तैयारी? अब तेजस्वी का नाम कैसे आया? डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने किसे चिताया? पूरे देश में जहां नीट पर बवाल मचा है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को अब तक कोई त्रुटि नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि शिक्षा मंत्री लगातार अपने बयानों को बदल रहे हैं, लेकिन उन पर भी कई तरीके के अब सवाल खड़े होने लगे। परीक्षा और हंगामे का असर अब बिहार में तेजी से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस और ईओयू के तेज एक्शन के बीच प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पहला बड़ा बयान सामने आया। विजय सिन्हा ने इसमें तेजस्वी के करीबी का नाम लेकर सबको हैरान और चौंका दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने जांच के बाद ऐसी कार्रवाई की चेतावनी दी है कि फिर लोगों को उसका डर दिखने लगे। सुनिए। देखिए, मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूं, एनएचआई गेस्ट हाउस में जो लोग पकड़ाए हैं, कोई यदुवंशी हैं, उसका लिंक उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। ये पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हम कर रहे हैं और हमारे विभाग के अंदर चुनाव के कारण बहुत लोग की जानकारी भी हम लोग नहीं प्राप्त कर पाए हैं। एक समीक्षा करके जो लोग इसमें दोषी होंगे, कार्रवाई भी होगी और ये बताना पड़ेगा, जिनका नाम आ रहा है, जो उनके परिवार से, उनके पीए से, उनसे जुड़े लोग हैं, जो चर्चा में है, तो बताना पड़ेगा कि आखिर कौन मंत्री और कौन लोग इस तरह के यूज कर रहे थे। और मैं अपने विभाग में भी सख्त चेतावनी दिया हूं और कार्रवाई भी करूंगा कि किन लोगों के इशारे पर ये बुकिंग हो रही थी। ऐसे लोगों की हम जिम्मेवारी भी तय करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। ये बड़ा मामला है। इस तरह की हमने पहले भी कहा है कि राजद की मानसिकता अपराधियों को प्रशिक्षण करने का, पोषित करने का, प्रोत्साहित करने का, और अधिकतर लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो अपराधी है, माफिया है, भ्रष्टाचारी है, इसको कहीं न कहीं ऐसे लोगों का संरक्षण प्राप्त है। इसकी उच्च स्तरीय जांच से स्पष्ट होगा। गौरतलब है कि परीक्षा के परिणाम आने के बाद से ही छात्र इसमें धांधली की शिकायत को लेकर कई जगह अपनी फरियाद लगा चुके हैं। यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय से भी कई याचिकाओं को दाखिल कर पेपर को दोबारा कराने और वर्तमान रिजल्ट को निष्क्रिय करने की मांग की गई। हालांकि कोर्ट से भी कोई खास सफलता छात्रों को मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। गौरतलब है कि देश में कभी भी बिना किसी आंदोलन के कोई भी किसी भी तरीके की घपलेबाजी की अगर शिकायत की जाती है, तो वो समय पर पूर्ण तरीके से होती नजर नहीं आती रही है। आलम यही है कि इस बार भी छात्रों को अपनी ही परीक्षा को लेकर बार बार फरियाद लगानी पड़ रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की और ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारी खबरों को देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।